चलिए आज हम लोग देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लीवर यानी यकृत का तपेदिक। जब शरीर के किसी अन्य हिस्से में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, जिसे हम लोग हिंदी में तपेदिक कहते हैं, मृत्यु का कारण बनता है, जो लगभग हमेशा यह पाया जाता है कि लीवर यानी यकृत भी इसमें शामिल है। टीबी का बैक्टीरिया ट्यूबरकल बैसिलस यकृत में हेपेटिक आर्टरी यानी हेपेटिक धमनी, पोर्टल वेन, लसिका वाहिकाओं यानी लिम्फेटिक या पित्त नलिकाओं या बाइलरी डक्ट के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। यह मिलियरी ट्यूबरकल बारीक दानों के रूप में, छोटी पित्त नलिकाओं के ट्यूबरकल के रूप में, बड़ी केसियस दही जैसे द्रव्यमान के रूप में या ट्यूबरकल सिरोसिस के रूप में प्रकट हो सकता है। चलिए अब इनका लक्षण क्या है। मिलियरी रूप में यकृत के शामिल होने के कोई विशेष लक्षण नहीं दिख सकते हैं, लेकिन अन्य रूप में रोगी आमतौर पर अधिक कमजोरी की शिकायत करता है और अस्थेनिया, शारीरिक शक्ति का अभाव की स्थिति तेजी से विकसित होती है। मूत्र का मात्रा कम हो जाती है, यूरिया कम हो जाता है। मूत्र का कम मात्रा में एल्ब्यूमिन, इंडिकन, ल्यूसीन और टायरोसिन मौजूद हो सकते हैं। यदि पित्त नलिकाओं के आसपास कोई दबाव हो तो पील या जॉन्डिस हो जाता है। ऊपरी अंगों में सूजन, एडिमा आ जाती है और कभी कभी नाक, पेट और आंतों से रक्तस्राव होता है। तपेदिक के अंतिम चरणों के सामान्य लक्षण भी मौजूद होते हैं, जैसे बेचैनी, डिलीरियम प्रलाप और कभी कभी कोमा। इसका शारीरिक परीक्षण अगर देखें तो शारीरिक परीक्षण में कुछ भी निश्चित पता नहीं चलता। कुछ मामलों में साइट, पेट में पानी भरना, जलोदर जिसको कहते हैं, विकसित हो जाता है। यकृत बड़ा चिकना और दबाव डालने पर टेंडर महसूस होता है। स्प्लीन भी बढ़ सकती है। हाइपरट्रॉफिक ट्यूबरकल सिरोसिस में यकृत समान रूप से बड़ा हो जाता है। इसके सामान्य लक्षण अल्कोहलिक सिरोसिस के समान होते हैं। इसका उपचार अगर देखें, इसका उपचार सामान्य तपेदिक के समान ही है, सिवाय इसके कि इसमें कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल वर्जित है। अक्सर ऐसे साधनों का प्रयोग करना आवश्यक होता है जिनसे पेट में पानी यानी जलोदर को निकाला जा सके। ये एक नॉलेज है जो मैंने आपको ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लीवर के बारे में बताया गया। अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से मिलें।